हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम आपको चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इसमें वो क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं और जो क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट बन रहे हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो ये या पीछे के वीडियो जितने भी आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला हमने जो क्वेश्चन लिया है ये 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसका हमको 15वां पद ज्ञात करना है। तो इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, 2020 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, जो हमारी श्रेणी जो है उसको हम नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 21, 18, 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रथम पद ए बराबर 21 है, आप लोग देख सकते हो। डी सर्वांतर हमको निकालना है, तो सर्वांतर आपने पढ़ा होगा, सेकेंड पद से फर्स्ट पद घटाकर सर्वांतर निकाला जाता है। चाहे आप ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी दी गई है तो कोई भी लगातार वाले टर्म हम ले लेंगे, उससे उसका पहला वाला पद घटा देंगे तो हमको सर्वांतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 18, इससे इसको घटाना है, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरे पद से पहले वाले पद को हमने घटा दिया। चाहे तीसरे पद से आप इधर दूसरे पद को घटा सकते थे, क्रमागत होने चाहिए। ये सीरीज हमारी समांतर श्रेणी है तो वही आएगा। तो 21 से 18 चला गया, 3, ये चिन्ह माइनस का रहेगा, तो डी बराबर -3। हमसे पूछा जा रहा है 15वां पद ए 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए हो गया ए 15 बराबर, एन की जगह पर 15 रख दिया, ए का मान कितना है 21 प्लस एन की जगह पर 15 रखना है और डी का मान स्टूडेंट्स है -3। तो 21, 15 में से 1 गया 14, -3, 21, 14 3 42। तो 42 से 21 गया, 21 बचेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर 15वां जो पद जो हमसे पूछा जा रहा था, इस सीरीज का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर जो होगा वो -21 होगा। यही स्टूडेंट्स उत्तर आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। ये पूछा जा रहा है और क्यों है, यदि है तो क्यों है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमको लाना है। तो यहां पर सीरीज क्या लिखी हुई है? 11, 8, 5, 2। ठीक, तो ए बराबर प्रथम पद आ जाएगा 11, डी बराबर 8 माइनस 11, तो डी बराबर माइनस का आ जाएगा 3। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद -150 है। तुमको पता तो है नहीं कौन सा पद इसका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना इसका एनवां पद आपको मानना है कि एनवां पद 50 है। तो ए एन बराबर -150 है, तो ए एन बराबर माइनस का 150 हमने लिख लिया। ए एन बराबर स्टूडेंट फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ए का मान 11, एन हमको ज्ञात करना है, डी का मान है -3 बराबर माइनस का 150। अब करना क्या है, इधर 11 हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, और 3 से हम ब्रैकेट खोल लेंगे, या पहले हल कर लो। 11
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3n प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 150, 11 3 कितना हो जाएगा 14, माइनस 3n बराबर माइनस 150। तो माइनस 3n बराबर माइनस 150, माइनस का हो जाएगा 14। तो माइनस 3n बराबर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 164/3। तो यहाँ पर आंसर स्टूडेंट्स हमको मिला है 164/3। अब यहाँ पर एक शर्त होती है, यदि n का मान एक पूर्ण संख्या है होती तो ये टर्म निकल आता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं इस श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, अतः इस श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स यही इतना होगा, यानी इस श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है n बराबर 164/3 आएगा, लेकिन इस श्रेणी का कोई भी टर्म माइनस 150 नहीं होगा, क्योंकि ये हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है। यदि स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, हमसे सर्वांतर डी का मान पूछा जा रहा है। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो वो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो, माना इस श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है, इस तरह से भी आप बना के लिख सकते हो, तभी ये लगेगा। तो यह कंडीशन आप अपना बनाकर लिख सकते हो, चाहे लिख लीजिए, माना इस श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, यानी इसमें कंडीशन डालिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार यहां पे हम लिखेंगे पहले, फिर कंडीशन इसकी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, 17वां पद, तो ए 17, उसके 10वें पद से, इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 7 आपको इधर ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा। तो इसको लिख सकते हैं a + 16d, इधर a + 9d, एक कम कर देना है आपको, बराबर हो जाएगा, यानी +7 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, हमसे सर्वांतर यानी d का मान ही पूछा जा रहा है, तो यहां पर देखो इतनी ही बात इसमें दी गई, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ऐसे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 16d इधर ले आओ, 9d, तो -9d बराबर 7, 16 में से 9 गया 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7, तो d बराबर स्टूडेंट्स आ गया 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद
4 कामा अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो क्या है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद मतलब a बराबर दिया गया है 4, अंतिम पद l बराबर दिया गया 49, सभी पदों का योग। तो इसमें टर्म्स हमको पता नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमसे n मान लिया, ठीक है। तो SN बराबर हो जाएगा 265। अब इसमें फार्मूला ध्यान रखना, SN बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो n/2 a प्लस l बराबर 265, ठीक है। अब n/2 a का मान कितना दिया गया है 4, l का मान दिया गया है 49 बराबर 265। अब यहां पर करेंगे क्या, n/2 गुणे 53 बराबर 265। तो n बराबर आ जाएगा 265, ये 2 गुणे में चला जाएगा, 53 बटे में आ जाएगा। 53 एकम 53 पंचे ये कट जाएगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 10। तो इसमें पदों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट सभी क्वेश्चन का लीजिएगा जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब स्टूडेंट्स हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सवाल, आप लोग समझ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। जितने भी इंपॉर्टेंट यानी जितने टाइप के हैं वो हम सब बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित, हम तरीका टाइप आपको समझा रहे हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप रिवीजन करिए, पेपर अच्छा होगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है 7, 13, 19, ऐसे 205 लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट दूसरा है 18, 15 सही 1/2, 13 माइनस का 47, ये स्टूडेंट्स है। इसमें स्टूडेंट्स एक पार्ट आपको बता देते हैं, दूसरा पार्ट आप अपने आप लगाने का प्रयास करना लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पार्ट हम लगाने जा रहे हैं। तो a बराबर कितना है 7, d बराबर 13 माइनस हो जाएगा 7। तो इसमें कितने पद हमको उतना ही पता है, लेकिन ये अंतिम पद दिया गया है, मतलब हम कह सकते हैं nवां पद दिया गया है। तो d बराबर यहाँ पर आएगा 13 में से 7 गया 6 एवं अंतिम पद, या स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं nवां पद, क्योंकि टर्म तो हमें पता नहीं है कौन सा है, ये कितने इसमें अंदर टर्म छुपे हुए हैं, ठीक है। तो अंतिम पद या nवां पद, तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205 लिख लेंगे। a का मान कितना है 7, n हमको ज्ञात करना, d का मान 6 बराबर 205। अब यहां पर क्या होगा, n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205 माइनस का हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, बचेगा 198, 6 से गुणा करा लो, चाहे डायरेक्टली 6 से कट जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई करा लो। 6n माइनस 6 कम 6, 6n बराबर 198 प्लस 6, n बराबर इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लीजिए तो 204 बटे हो जाएगा 6।
6 तियां 18, 2 बचा 6 चौक 24। तो इस श्रेणी में 34 टर्म होंगे। ठीक है, आंसर भी स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 34 उत्तर आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, आपके लिए होमवर्क है। इसमें जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 27 आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म इसमें 27 होंगे। इसको आप 15 दूनी 30, 1 31/2 लिख लेना, फिर आप लगाना। सेम ऐसे लगाओगे, आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन हल भी कर लोगे। आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसे कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना, ये आपके लिए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा, हमसे पूछा किया जा रहा है 31वां पद हमको ज्ञात करना, A31 ज्ञात करना है, और जिसका 11वां पद 38 है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, माना इस श्रेणी का प्रथम पद A सर्वांतर D है। नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो वो तो A और D हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे ही। जिसका 11वां पद यानी A11 बराबर दिया गया है 38, तो A प्लस आ जाएगा 10D बराबर 38। इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट, ये यहां पर लिख लेते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। अब लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्त के अनुसार। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लिखा है 16वां पद 73 है, तो A प्लस, इसको स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे 15 बना दोगे, यानी 16 से 1 चला जाएगा क्योंकि A प्लस n-1 इंटू D होता है, बराबर 73। समीकरण नंबर 2। अब आपको पीछे हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुके हैं। आप किसी भी विधि से यहाँ पर हल करके A और D के मान निकालिए, फिर 31वां पद हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करने पर, तो लिखेंगे पहले A प्लस 10D बराबर 38, इधर A प्लस 15D बराबर 73। ठीक है, यहां लिख देंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस होगा तो माइनस, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस, ये कट गया। अब 15 से 10 गया, 5 बचा, 5D बचेगा। ठीक, और यहां पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इधर भी उल्टा ही घटेगा, बड़ी संख्या से 13 में से 8 चला गया 5, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, ये कट गया। 5 एकम 5 सत्ते 35, D बराबर आ गया 7। D का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आ जाएगा। तो D के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 है, तो A प्लस 10 गुणे D का मान 7 बराबर 38, तो 10 सत्ती 70 बराबर 38। A बराबर 38 माइनस 70 घटा दीजिए, तो यहां पर बचेगा माइनस का 32। ये A का मान स्टूडेंट्स आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसलिए यहां लिखोगे A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 30D। A का मान कितना है, A स्टूडेंट तभी निकाला है माइनस का 32, 30 गुणे D का मान 7,
-32, 7 या 21, 210 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 बचा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 1 बचा। 178 स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा। चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाँ, इस श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें स्टूडेंट 2 नंबर के, ठीक है, 4 नंबर के और 6 नंबर के हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहां पर देखिए, माना इस श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जिसका तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा 16, तो इसको लिख सकते हैं A+2D बराबर 16। सभी का नंबर आप 1 मान लीजिएगा। एवं दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? इसका जो 7वां पद है, पढ़िए, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये 12 अधिक है तो आपको 12 यहां पर लिख देना, तभी ये बराबर होगा। तो A+6D A+4D +12, इसे कट गया तो 6D - 4D बराबर आ गया 12। तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 2 1 कम 2 6 12, यानी D बराबर आ गया हमारा 6। अब D का मान सभी का नंबर 1 में रख दीजिए। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिएगा, तो A+2 गुणे D का मान कितना है? 6 बराबर आ गया 16। तो A+6 दूनी 12 बराबर ये 16, तो A बराबर 16 - 12, A बराबर आ जाएगा 4। A और D के मान पता चल गए। हमसे पूछा जा रहा है, सीरीज हमसे पूछी जा रही है, तो पहला पद ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा, तीसरा, 2-3 पद निकाल देंगे, वो सीरीज बना देंगे। तो A2 बराबर हो जाएगा A+D, ठीक है। अब A का मान है 4, D का मान है 6, तो कितना आ गया? 6 4 10। एवं एक टर्म और निकाल दीजिए, A3 बराबर हो जाएगा A+2D। A का मान कितना है? 4, D का मान स्टूडेंट्स कितना है? 6, तो 4 + 6 दूनी 12, तो ये 12 4 कितना हो जाएगा? 16। तो इसलिए यहां पर और भी टर्म आप निकाल सकते हो। इसलिए जो सीरीज हमारी बनी है वो क्या होगी? A का मान कितना है? 4, 4 10 16, ऐसे टर्म 16 6 22, 22 6 28, ऐसा सभी निकाल सकते हो, चाहे इतने लिख दो, काम हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आ रहा है 4 10 16। यही इस प्रकार से स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2000 इंपॉर्टेंट तो सभी फिलहाल हैं, लेकिन ये 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, और 2019 में भी आया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अब आपको बताएंगे 8। आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, उस पर नोट कर लिया करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी टाइप के लगभग हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए
समांतर श्रेणी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसके कितने पद लेने चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो टर्म हमको दिए गए हैं, माना इस श्रेणी के हमसे टर्म तो पूछा जा रहा है, यानी Sn बराबर स्टूडेंट दिया गया है 636, पहली कंडीशन तो ये। तो इसमें हम सूत्र यदि अप्लाई करें तो कौन सा सूत्र लगेगा, यानी Sn बराबर एक सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये 636, ये ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें ये समांतर श्रेणी तो हमारी ये दी गई है ना, इससे ए और डी के मान निकालेंगे, पुट करेंगे, हमारा आंसर आना चाहिए। तो 9,17,25 ऐसे सीरीज बनी है। तो ए बराबर 9, डी बराबर 17 माइनस 9, डी बराबर 17 में से 9 गया 8, ये हो गया ए और डी का मान। तो इस सीरीज में मान लीजिए एन टर्म हमको लेने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस सीरीज के हिसाब से करें, यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको एन टर्म चाहिए। तो यहां पर हमने एन टर्म मान लिया, उस हिसाब से लगाएंगे। तो n/2, 2 गुणे ए का मान 9 आया है, डी का मान 8 आया है, बराबर हो जाएगा 636। n/2 9 दून 18, 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 636। यहां देखिए 18 में से 8 गया, कितना बचा 10, 10 प्लस 8n बराबर 636। यहां पर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 बराबर 636, 2 से 2 कट गया। अब यहां पर n से अंदर गुणा कर लीजिए, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। यहां पर कॉमन स्टूडेंट्स कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके करेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर कैसे किए जाते हैं आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा 636 गुणे कर लेते हैं पहले 4, तो 4 छंग 24, 2 बचा, 4 3 12, 2 14, 1 बचा, 4 छंग 24, 1 25। ये स्टूडेंट्स आ गया 2544, मतलब गुणा करने पर 2544 आए, और स्टूडेंट ये माइनस लिखा हुआ घटाने पर 5 आना चाहिए। तो यहां पर देखिए 2544 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब देखिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 8 16, 2 एकम 2 पंचे 10, 1 बचा 2 नाम 18, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 53 एकम 53। अब इसमें फैक्टर क्या होंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूना 48, 53 इनको एक में मिला लीजिए, तो ये 48 आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24, दूना 48, 53 से 48 चला जाएगा, तो हमारे पास 5 ही बचेगा। तो फैक्टर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो n ले लीजिए, n मिल रहा है ना, 4n प्लस 53 हो गया यहाँ पर स्टूडेंट 12 कॉमन मिल जाएगा, तो 12 चौक 48 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 बराबर आ गया 0। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही हुआ है, n माइनस 12 बराबर 0। तो जब 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा -53/4, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। फिर देखो जब n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर आ गया 12, अर्थात इस सीरीज में हमको 12 टर्म लेने पड़ेंगे, ठीक है। कितने पर चाहिए हमको 12, यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी में 12 पद होने चाहिए, तब 636 योग प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको बताने वाले हैं 9, ये 2020 में पूछा गया है, और ये स्टूडेंट 2019 और 20 में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
इंपॉर्टेंट है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, कामा अंतिम पद 45 और योग 400 है। हमसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात करो। ये दो चीजें हमको चाहिए, ठीक है। तो प्रथम पद ए मान लेते हैं, ए बराबर दिया गया है 5, अंतिम पद एल से लिख लेंगे, बराबर दिया गया है 45। योग स्टूडेंट्स यहाँ पर एस बराबर दिया गया है 44। पदों की संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो पद हम मान लिया हमने एन है, तो एस एन बराबर हम लिख लेते हैं 400। हमसे पूछा जा रहा है एन का मान और डी का मान, सार्वांतर। दो चीजें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में निकालनी है। सूत्र आपको बता चुके हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल होता है। एक सूत्र जो हमने यूज यानी एक होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक लगा सकते हो, एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो भी होता है ये भी होता है, ठीक है। तो एन कितना है ज्ञात करना है। ए का मान 5, एल का मान 45 बराबर हो गया 400। सॉल्व करो, एन बटा 2, ये स्टूडेंट्स ऐड करोगे तो आ जाएगा 50 बराबर 400, ये कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 400 बटे में 25। अब यहां पर इसको स्टूडेंट्स आपको काटना है, तो यानी 55 25 काट दीजिए, 5 अठे 40, 55 25 5 अठे 40, 5 एकम 5 और यहाँ 3 बचा 30, 5 छक्का 30, तो n बराबर स्टूडेंट्स हमको मिल गया 16। अब n का मान आ गया, अब n का मान आ गया, अब हमको चाहिए यानी नंबर पता चल गया ना, तो हमसे और भी पूछा जा रहा है पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए जो अंतिम टर्म दिया गया है l बराबर, यही सूत्र हम डाल देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका आंसर स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखियो 16 आ गया, ठीक है। अब हम l का मान निकालेंगे, तो हमने क्या बताया, l बराबर 45 दिया है, या इसको हम लिख सकते हैं ए एन बराबर 45, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यही हम बोल रहे थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब a प्लस ए का मान स्टूडेंट दिया है कितना है 5 और n का मान है 16, d का मान हमको निकालना है बराबर 45, 5 प्लस ये बचेगा 15 बराबर 45, तो 15d बराबर 45 माइनस का आएगा 5, 15d बराबर हो गया 40, तो d बराबर 40 बटा 15, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 अठे 40, तो d बराबर 8 बटा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो स्टूडेंट्स है सर्वांतर 8 बटा 3 आ रहा है और पदों की संख्या 16 आ रही है। यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स जितने भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एपी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में, उतने हमने बता दिए। हर टाइप का लगभग क्वेश्चन इसमें हो गया है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स आसानी से पूरी एक्सरसाइज आप लगा सकते हो, ठीक है। इसी हिसाब से लगभग हर प्रकार का सवाल हमने उठाया है, जिससे आपका चैप्टर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए और पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।